अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर विद मेहर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9062 बुक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स यूनिट नंबर 1। टॉपिक है हमारा थ्योरीज एंड मेथड। कि थ्योरीज और मेथड कौन से थे स्टाइलिस्टिक्स के। तो द हिस्ट्री ऑफ स्टाइलिस्टिक्स गोज बैक टू क्लासिकल रिटोरिक एंड पोइटिक्स। जो हिस्ट्री ऑफ स्टाइलिस्टिक्स है ये क्लासिकल रिटोरिक और पोइटिक से है शुरू हुई, बट इट प्राइमली इमर्ज्ड आउट ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म इंक्लूडिंग की फिगर्स सच एज रोमन जैकोब्सन, विक्टर एंड बोरिस। लेकिन इसको जो इनिशियली इमर्ज आउट किया अपनी राइटिंग में वो किसने किया था? रशियन फॉर्मलिज्म ने किया था। रशियन फॉर्मलिज्म के की फिगर्स कौन से थे? रोमन जैकोब्सन, विक्टर एंड बोरिस। The movement, highly influential in the early 20th century, was concerned with studying the properties and features of literary language. ये मूवमेंट काफ़ी हाईली इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत गहरा असर था इसका 20th सेंचुरी पर। अर्ली 20th सेंचुरी जो थी 1950 तक जो थी उस पर बहुत गहरा असर था इसका। और इसका कंसर्न जो मेन कंसर्न होता था वो था लिटरेरी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज और फीचर्स को स्टडी करना। अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन द मूवमेंट कॉल्ड डीफैमिलियराइजेशन। अच्छा, अब डीफैमिलियराइजेशन क्या थी? डीफैमिलियराइजेशन इज द आर्टिस्टिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग टू ऑडियंसेस कॉमन थिंग्स इन एन अनफेमिलियर और स्ट्रेंज वे। तो डीफैमिलियराइजेशन जो थी उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, एक आर्टिस्टिक टेक्निक थी किसी भी अपनी राइटिंग को या किसी अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए। बहुत ही डिफरेंटली उसको प्रेजेंट किया जाता था ऑडियंस तक। दे कुड गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड सी द वर्ड डिफरेंटली। ये राइटर्स यूज़ करते थे आर्टिस्टिक टेक्निक्स के अपनी जो राइटिंग थी उनके जो थॉट्स थे, पर्सनल थॉट्स थी, उसको ऑडियंस तक डिफरेंटली उसको किस तरह से पहुंचाना है। तो वो ये टेक्निक यूज़ करते थे डीफैमिलियराइजेशन, जो ऑडियंस है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख सके। अकॉर्डिंग टू द रशियन फॉर्मलिस्ट हु coined the term, it is the central concept of art and poetry. ठीक है, the concept has influenced 20th century art and theory, ranging over movement including Dada, postmodernism, epic theater, science fiction, and philosophy. Additionally, it is used as a tactic by recent movements such as cultural jamming. Pertains to the presentation of the familiar deviant ways for the readers of viewer for sake of artistic and literary effects. The movement left a great impact on the field of stylistics, especially with respect to the concept of foregrounding. ठीक है, इस मूवमेंट ने बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा था अपना स्टाइलिस्टिक्स पर, और स्पेशली किस कॉन्सेप्ट पर? फोरग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट पर। फोरग्राउंडिंग क्या थी? फोरग्राउंडिंग क्या थी कि लिंग्विस्टिक डिवाइस, एक ऐसी लिंग्विस्टिक डिवाइस है स्टाइलिस्टिक्स में जो कि उसका जो एम्फसाइज होता है लिंग्विस्टिक्स में वो होता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट पे, ओके स्टैंड आउट करता है सराउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट पे। और फोरग्राउंडिंग जो होती है वो किसी भी लेवल ऑफ लैंग्वेज पे अकर हो सकती है, उसमें फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक सब हो सकते हैं।